राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है चरित्रहीन औरत। आज अनुष्का पीले रंग की रेशमी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी माँ मीना ने अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा, मेरी लाडली को किसी की नजर ना लगे। बस अब जल्दी से तेरे रिश्ते की बात पक्की हो जाए, तेरा अपना घर बस जाए तो मेरा मन भी हल्का हो। अनुष्का ने बनावटी नाराजगी से होठ फुलाते हुए कहा, माँ, क्या मैं आपके लिए बोझ हूं जो आप ऐसी बात कर रही हैं? मीना ने तुरंत उसके होठों पर अपनी हथेली रख दी। उसकी आंखों में नमी तैर आई। पगली, तू तो मेरे जीने की वजह है, पर कौन से माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे अपने घर आंगन में खुशहाल रहें। कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। अनुष्का ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। मीना ने अपने आंसू पोंछे और बोली, लगता है मेहमान आ गए। तू प्लेट में पकौड़े सजा ले, मैं दरवाजा देखती हूँ। मीना ने दरवाजा खोला तो सामने कबीर खड़ा था। वह झट से झुककर मीना के पैर छूता हुआ अंदर आया। मीना ने मुस्कुराकर पूछा, अरे बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? कबीर ने हंसते हुए कहा, वे लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं, बस आते ही होंगे। कुछ ही पलों के बाद कबीर के माता पिता दरवाजे पर आए। उसकी माँ सविता ने आगे बढ़कर मीना को नमस्ते की, मगर पिता राजेंद्र मीना को देखते ही दरवाजे पर ही ठिठक गए। कबीर ने कहा, पापा आइए ना, ये अनुष्का की मम्मी है। लेकिन राजेंद्र जी के कदम वहीं जमे रहे। तभी अनुष्का चाय नाश्ते की ट्रे लेकर आई। राजेंद्र जी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। वह गरजे, कबीर, चलो यहां से, ये रिश्ता नहीं होगा। सब लोग सन्न रह गए। कबीर हकबकाते हुए बोला, पापा, ये कैसा मजाक है? राजेंद्र जी दांत पीसते हुए बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये औरत चरित्रहीन है। अनुष्का के हाथों से ट्रे छूट गई। कबीर घबराकर बोला, आप ये क्या कह रहे हैं पापा? राजेंद्र जी की आवाज और कठोर हो गई। जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो उसकी मां चरित्रहीन है। मैं अपने घर ऐसी लड़की को कभी नहीं लाऊंगा। इतना कहकर वह गुस्से से बाहर निकल गए। कबीर भी हैरान परेशान उनके पीछे दौड़ा। सविता भी जल्दी से बाहर चली गई। अनुष्का ने हतप्रभ नजरों से मां की ओर देखा। मीना का झुका हुआ चेहरा और कांपते होठ देखकर उसका दिल टूट गया। मां, कह दो ये सब झूठ है ना? मीना की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह फूट फूट कर रो पड़ी। तभी पड़ोसन सरोज काकी हाथ में मिठाई लेकर आई। उन्होंने देखा कि माहौल भारी है तो पूछा, क्या हुआ? मेहमान इतने गुस्से में क्यों चले गए? मीना चुप रही और अनुष्का गुस्से में अपने कमरे में चली गई। मीना हताश होकर सोफे पर बैठ गई। बोली, मेरी किस्मत ही खराब है, शायद इन आंखों को कभी खुशी देखना लिखा ही नहीं। वह बुदबुदाई। धीरे धीरे उसने सरोज काकी को अपना सारा अतीत सुना दिया। काकी की भी आंखों से आंसू निकल आए। वह अनुष्का के कमरे में गई। अनुष्का खिड़की से बाहर देखते हुए रो रही थी। काकी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तब अनुष्का तुरंत उनसे लिपट गई। काकी, मुझे पता नहीं था कि मेरी मां। ऐसा कहते कहते वो चुप हो गई। काकी ने उसका चेहरा थामकर कहा, अनुष्का, तू गलत समझ रही है बेटा। तेरी मां जैसी औरत को लाखों लोग कुछ भी नाम दे, पर उसका दिल हमेशा पवित्र रहा। अनुष्का की आवाज कांप गई। फिर कबीर के पापा ऐसा क्यों कह रहे थे? काकी ने भारी सांस ली। तेरी मां तब बहुत छोटी थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय कुछ दरिंदों ने उसे अगवा करके एक कोठे पर बेच दिया। वहां उसकी मासूमियत छिन गई। एक रात वह भाग निकली और मेरे पास आ पहुंची। बाद में पता चला कि वह गर्भवती थी और तू इस दुनिया में आ गई। उसने खुद भूखी रहकर तुझे अच्छे स्कूल में डाला ताकि तेरा दामन साफ रहे। काकी की आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर भर्राए गले से बोली,
उसने खुद को तोड़ डाला मगर तुझे टूटने नहीं दिया। दुनिया ने उसे गालियां दी पर उसने हर दर्द चुपचाप सहा। ये सब सुनकर अनुष्का की रूह कांप गई। वह माँ के पास गई। घुटनों के बल बैठकर अपना सिर उसने माँ की गोद में रख दिया और बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं आपको गलत समझ बैठी थी। आपको सहा वो तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मीना ने उसके बाल सहलाए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे मगर उसके दिल को सुकून मिला था कि उसकी बेटी ने उसे समझ लिया। कुछ देर बाद मीना कांपती आवाज में बोली, बेटी आज मैं तुझे एक सच और बताऊंगी। जिस आदमी ने मुझे सबके सामने चरित्रहीन कहा उसी ने मुझे कोठे पर बैठने पर मजबूर किया था और पिछले कई सालों से वो मेरा ग्राहक है जो मुझे अक्सर होटल में बुलाता है। मैंने उसे कितनी बार मना किया लेकिन हर बार वह मुझे समाज के सामने बेइज्जत करने की धमकी देकर मजबूर कर देता है। ये सब सुनकर अनुष्का का खून खौल उठा। जिसने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया वही आपको गंदी कह रहा था। ऐसे आदमी को आपके चरित्र पर बोलने का कोई हक नहीं। माँ, उसने सोचा भी नहीं कि मजबूरी में झुकना गिरना नहीं होता। अरे गिरी हुई तो उसकी सोच है, उसके कर्म इतने गंदे हैं, वो इतना गिरा हुआ है कि खुद चरित्रहीन है। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। उसने माँ का चेहरा थामकर दृढ़ स्वर में कहा, अब और चुप नहीं रहना। मैं कबीर को सब सच बताऊंगी, सबको दिखाऊंगी कि असल में गंदा कौन है। अपनी बेटी की बातें सुनकर मीना डर गई और बोली, नहीं बेटी, लोग सुनेंगे नहीं बल्कि वो तुझसे भी मुंह मोड़ लेंगे। लेकिन अनुष्का ने आंखों में आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, वक्त बदल गया है। अगर मैं आज चुप रही तो कल कोई और बेटी अपनी माँ को ऐसे टूटते देखेगी। अब सच सबके सामने आएगा। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कबीर खड़ा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो बोला, अनुष्का, मुझे तुमसे अकेले में एक जरूरी बात करनी है। मीना ने हल्के कांपते हुए अपने पल्लू को समेटा। उसके सीने में डर और उम्मीद दोनों टकरा रहे थे। वह धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी ताकि दोनों बात कर सकें। कबीर ने कमरे में प्रवेश करते ही कहा, अनुष्का, मैं पापा की बातें मानने को तैयार नहीं हूं, पर उनका गुस्सा देखकर मैं उलझ गया हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है। अनुष्का ने आंखों में आए आंसुओं को रोकने की कोशिश की। फिर वह कबीर से बोली, कबीर, तुम्हें पूरा सच जानने का हक है, लेकिन यह सच शायद तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाएगा। तब कबीर ने कहा, मैं सच का सामना कर सकता हूं। अनुष्का ने फिर धीमे स्वर में कहा, यह सच है कि मेरी मां एक गंदा काम करती थी, लेकिन उसे उस दलदल में भेजने वाले खुद तुम्हारे पिता थे। बहुत साल पहले एक रात उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी मां के साथ गलत किया और फिर उन्हें कोठे पर बेच दिया। अभी भी पिछले कई सालों से वो मां की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। मां ये सब काम नहीं करना चाहती, लेकिन वह समाज को सब बताने का हवाला देकर मां को हर बार किसी न किसी होटल में बुलाकर उनकी रूह को तोड़ते हैं और मां को मजबूरी में ये सब करना पड़ता है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से झांका तो देखा सामने कबीर के माता पिता खड़े थे। अनुष्का ने झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुला। सामने राजेंद्र जी खड़े थे, चेहरे पर वही कठोरता, पीछे सविता जी चिंतित नजरों में घिरे हुए। राजेंद्र ने दरवाजे से ही ठंडे स्वर में कहा, कबीर, घर चलो। हमें इस चरित्रहीन औरत और उसकी बेटी से कोई रिश्ता नहीं रखना है। अनुष्का ने अब डर को किनारे रख दिया। उसकी आंखों में आंसुओं के पीछे आग चमक रही थी। वह बोली, राजेंद्र जी, आप इतनी जल्दी यहां पहुंच गए, जैसे आपको पहले से पता था कि कबीर यहीं आएगा, या शायद आप आज भी मेरी मां से मिलने आए थे। राजेंद्र जी का चेहरा एक पल के लिए ढह गया, फिर गुस्से में बदल गया।
बकवास बंद करो। मैं तो यहाँ सिर्फ कबीर को लेने आया हूँ। उससे पहले तो मैं कभी तुम्हारी माँ और तुमसे मिला भी नहीं। मीना ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें वर्षों का दर्द था। क्यों झूठ बोल रहे हो राजेंद्र? ये पहली बार नहीं है जब तुम मेरे दरवाजे पर आए हो। कितनी रातें थीं जब तुमने अपनी मर्दानगी बचाने के लिए मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, और हर बार मैंने चुपचाप सहा ताकि मेरी बेटी की इज्जत बची रहे। सविता की आंखों से आंसू छलक पड़े। राजेंद्र, ये मैं क्या सुन रही हूं? कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके कानों में मीना की हर बात हथौड़े की तरह गूंज रही थी। तभी कबीर बोला, पापा, आप इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। वो तो आज अनुष्का ने आपका असली चेहरा मेरे सामने खोल दिया, वरना मैं तो आपको अपना रोल मॉडल मानता था। अनुष्का ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे, मगर उसका स्वर सख्त था। आज आप मेरी माँ को चरित्रहीन और गंदी कहने आए थे, पर असली गंदगी तो आपकी सोच और आपके कर्म में है। जिन गलियों में आपने हमारी माँ को धकेला, वही गलियां आपको बार बार खींच लाती थी। आपने ही उस दर्द को जिंदा रखा जिसे मेरी माँ हर दिन दफनाती रही। राजेंद्र जी का सिर झुक गया। वह कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर हकलाते हुए बोले, मीना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मीना के चेहरे पर वर्षों का जख्म खुल गया। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन आवाज दृढ़ थी। गलती? तुमने सिर्फ मेरी इज्जत नहीं छीनी, बल्कि मेरे अस्तित्व को भी कुचला है। और आज मेरी बेटी को अपमानित कर तुम खुद को पाक साबित करना चाहते थे। कबीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पिता की ओर घृणा और माँ को आदर से देखा। अनुष्का, तुम्हारी माँ ने जो सहा है, उसके बाद भी वो इतनी मजबूत हैं। पापा, आपने हम सबका विश्वास तोड़ा है। आज मैं अनुष्का की माँ जैसा साहसी इंसान बनना चाहता हूँ, सच के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। सविता ने कांपते हाथों से मीना का हाथ थामा। मीना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमें तुम्हें झुकाना नहीं चाहिए था, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहिए था। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे पति इतने घटिया इंसान हैं। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनुष्का ने माँ को गले लगाया। उसकी आंखों से बहते आंसुओं में अब सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि गर्व भी था। माँ, आपने हर अपमान चुपचाप सहा, पर अब आपकी सच्चाई किसी के पैरों तले नहीं रौंदी जाएगी। दुनिया जान लेगी कि मजबूरी ने आपको झुकाया था, लेकिन गिराया नहीं था। बाहर बारिश हो रही थी, हर बूंद जैसे मीना के घाव धो रही थी। कमरे में भारी सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच मीना के दिल में पहली बार हल्की सी उम्मीद जगी कि उसकी बेटी उसकी ढाल भी है और उसकी आवाज भी। कबीर ने अनुष्का का हाथ थामकर कहा, अनुष्का, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये रिश्ता न सिर्फ प्यार का होगा, बल्कि सच्चाई और सम्मान का भी होगा। मीना ने उन दोनों को देखते हुए आंसुओं के बीच मुस्कुराने की कोशिश की। वर्षों बाद उसके दिल को ऐसा सुकून मिला जैसे किसी ने उसके जख्मों पर मरहम रख दिया हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।